तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो रोहन स्क्वाड का मेंबर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे काला करना होगा और मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन भी बजा लेनी चाहिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, जैसे FB पे आप लड़कियों की फोटोज को लाइक करते हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज की गई मूवी फैन को, जिसकी IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। मूवी में काफी अच्छा सोशल मैसेज है, जो मुझे लगता है कि ये बात आप सभी को जाननी चाहिए। तो सीधा चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि मूवी यश राज फिल्म्स के अंडर बनी गई है। कुछ ज्यादा ही शुरुआत हो गई लगता है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो आप समझ ही सकते हो। तो मूवी गौरव नाम के लड़के के साथ शुरू होती है, जो अपने दुकान की शटर उठा रहा होता है और वहीं पे दो लड़के भी थे जो उसके शॉप में गेम खेल रहे थे। आज दशहरा था और उसे ड्रामा के लिए भी जाना था, क्योंकि उसने पार्टिसिपेशन जो लिया था। तो वो उन दोनों लड़कों को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शॉप बंद करनी थी। कि तभी वहाँ मिर्जापुर की स्वीटी वहाँ आ जाती है और उसे गुड्डू भैया को जरूरी मैसेज पहुँचाना था, मतलब उसे अमेरिका के लिए वीजा लगवाना था और उसे एप्लीकेशन भेजना था। तो गौरव उसके लिए 5 मिनट दुकान और खोल के रखता है और उन दो लड़कों को वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पे स्वीटी का काम भी कंप्लीट हो चुका था कि तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और ब्लू फिल्म देखने की मांग करते हैं। पर गौरव उन्हें कहता है कि दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, पर वो नहीं जाते और इतने में इनकी छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है और गौरव जैसे तैसे उनको बाहर फेंक देता है और वहाँ के लोग उन्हें अलग करते हैं और लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। और उस लड़ाई के दौरान उसे छोटी सी चोट भी लग जाती है और अब वो तैयार होता है अपने ड्रामा के लिए, जहाँ पर वो अपने फेवरेट एक्टर का एक्ट करने वाला था, यानी आर्यन खन्ना का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके पेरेंट्स भी उसका सपोर्ट करते हैं। वो बात अलग है कि विनिंग प्राइस 20,000 था। अब वो तैयार था स्टेज में जाने के लिए और उसका एक्ट भी अच्छा हो जाता है कि तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि विजेता और कोई नहीं है, अपना गौरव ही है। और ट्रॉफी पाकर वो काफी खुश हो जाता है और घर में वो ये डिस्कस करता है कि मैं मुंबई जाकर इस अवार्ड को आर्यन खन्ना को गिफ्ट करूंगा, क्योंकि 2 दिन में उसका बर्थडे आने वाला था। और वो विदाउट टिकट निकलने की बात करता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। और वहाँ वो छिपते छिपाते 2 अंकल आंटियों के साथ अपना सीट शेयर करने को कहता है, पर वो अंकल टीटी को जाकर कंप्लेन कर देते हैं और उसे 2 गार्ड्स और टीटी घेर लेते हैं और जेल भेजने की बात करते हैं। कि वो सारी बात बताता है कि मैं आर्यन खन्ना से पहली बार मिलने जा रहा हूँ, मैं मिलने के बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। पर टीटी उसकी बात नहीं सुनता। इतने में वो ट्रेन से कूदने की धमकी देने लगता है, जिससे टीटी घबरा जाता है और उसे अंदर आने को कहता है और टीटी भी यहाँ पे इजाजत दे देता है। और अब वो पहुंच चुका था मुंबई सपनों की दुनिया में और वो उसी होटल में रुकता है जहाँ पर आर्यन खन्ना अपने स्ट्रगल लाइफ में रुका था, यानी होटल डिलाइट, वो भी कमरा नंबर 205 में। और वहाँ वो अकेला काफी दिल से आर्यन खन्ना का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहुंच जाता है आर्यन खन्ना के घर के बाहर, जहां हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। और तभी वहां आते हैं आर्यन खन्ना अपने फैंस को दर्शन देने के लिए। और जब गौरव अपने अवार्ड्स और मिठाइयां आर्यन को दिखाने की कोशिश करता है कि तभी धक्के मुक्की में सारी मिठाई वहां बिखर जाती है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और तभी वहां से आर्यन खन्ना चला जाता है और फैंस भी वहां से जाने लगते हैं। और तभी देखते ही देखते शाम हो जाती है और गौरव अपनी माँ को सारी बात बताता है कि वो उसे गिफ्ट नहीं दे पाया। और जब वो होटल में खाना खाने आता है तो तभी वहाँ किसी सिड कपूर की न्यूज आ रही थी, जिसकी कंट्रोवर्सी आर्यन खन्ना के साथ चल रही थी। और वो उसे ट्विटर में चेक करता है और उसकी लोकेशन का पता लगाता है, जहाँ पर वो शूटिंग पर बिजी था। और वहीं आ जाता है गौरव और वो उससे 1 मिनट मांगता है, वो भी अकेले में। और वो आ जाते हैं उसके वेनिटी वैन में, जहाँ गौरव उस पर हमला कर देता है और उसे रिकॉर्ड करता है और उससे माफी मांगने को कहता है। और अगले ही पल ये वीडियो वायरल भी हो जाती है, मगर आर्यन खन्ना को ये सब गेम लगता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। और यहाँ गौरव खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि आर्यन खन्ना मेरी वजह से अब खुश है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मैनेजर उसे पूरा वीडियो दिखाती है, जहाँ पे ये सबूत था कि कोई उससे जबरदस्ती माफी मंगवा रहा है। और उसकी मैनेजर आर्यन को बताती है कि इसने FB में मुझे अपना नंबर और इस वीडियो को मैसेज किया था। और तभी वो उसे कॉल करते हैं। और दूसरी तरफ गौरव आर्यन खन्ना
खन्ना से बात करके काफी खुश हो जाता है और आर्यन खन्ना उससे उसकी एड्रेस मांगता है उसे पिकअप करने के लिए। और वो खुशी खुशी ये बताता है कि मैं वहीं रुका हूँ जहाँ आपने अपना स्ट्रगल लाइफ बिताया था, यानी होटल डिलाइट में, वो भी कमरा नंबर 205। और वो पूरी खुशी से तैयार होता है आर्यन खन्ना से मिलने के लिए। और जैसे ही वो बाहर दिखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये पुलिस वाले हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे जैसे तैसे पकड़ ही लेते हैं और बहुत गंदे तरीके से उसे पीटने लगते हैं और उसे पूरा घायल कर देते हैं। और तभी वहां आता है आर्यन खन्ना और उसे देखकर उसे काफी तरस आती है और वो उसे समझाता है कि तुमने जो किया था वो क्राइम था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। और वो कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, बट वो उसे बदले में ये कह देता है कि तुम मेरा फैन नहीं हो। और ये बात उसके दिल में लग जाती है जो काफी गलत थी। और आर्यन खन्ना वहां से चला जाता है और बेचारा गौरव एक दिन के लिए जेल में ही रह जाता है और काफी मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और यहाँ से पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी दुकान बेच देता है और अपने घर में लगे सभी आर्यन खन्ना के पोस्टर्स को निकाल फेंकता है और जितने भी पोस्टर्स थे वो सभी को जला देता है। और मूवी का बेस्ट डायलॉग, पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। और यहाँ इस मूवी का इंटरवल आ जाता है। तो अब 1 साल बीत चुके थे। अब सीन लंदन का दिखाया जा रहा था जहाँ पे आर्यन खन्ना का शो होने वाला था। और वहीं पे गौरव आर्यन खन्ना बनकर एक म्यूजियम में चला जाता है जहाँ पे मोम के बने सेलिब्रिटीज के पुतले मौजूद थे और वहीं पे आर्यन खन्ना का भी पुतला मौजूद था। और वहाँ गौरव जाकर उनकी प्रॉपर्टी के साथ बदसलूकी करता है और वहाँ के सिक्योरिटी से गन छीन कर उन्हें डराने लगता है। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आर्यन खन्ना का नाम डुबाना चाहता था। अब यहाँ कोई भी आर्यन को पसंद नहीं करता था और गौरव भी यही चाहता था। और तभी पुलिस रियल आर्यन को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं और उन्हें एक प्रिजन में बाकी क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो कि एक फैन क्या क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ गौरव आराम में था क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस आर्यन खन्ना का वही था और यहाँ आर्यन खन्ना का एडवोकेट उसे बेल दिला देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो अपने एडवोकेट को उसे पता लगाने का बात करते हैं जिसने ऐसा किया था और वो वहाँ से अपने प्राइवेट जेट से अरब के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ गौरव आर्यन को कॉल करके बताता है कि मुझे तुम भूले तो नहीं। और यहाँ आर्यन को समझ आ चुका था कि ये सब इसी ने किया था और वो अंत में यही कहता है कि मैं पहले तुम्हारे पीछे था, अब तुम मेरे पीछे हो। अब यहाँ आर्यन पहुंच जाता है जहाँ उसका परफॉर्मेंस होने वाला था और वो तैयारी करता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ गौरव भी पहुंच जाता है अपना भेष बदल के और सभी को शक था कि गौरव यहीं कहीं होगा। उसकी मैनेजर हर फुटेज में ध्यान लगाकर देखती है और परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था कि तभी गौरव आर्यन के मेकअप रूम में चला जाता है जहाँ सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे। और जब आर्यन अपने मेकअप रूम में पहुंचता है तो काफी देर हो चुकी थी। एक बार फिर से वो उसे कॉल करके भड़काने लगता है और नेक्स्ट सीन पर आर्यन पहुंच जाता है वहाँ के मालिक के बेटी के पास जिसका बस एक ही चाह था कि वो आर्यन खन्ना के साथ डांस करे। उसकी माँ उसकी बेटी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है और आर्यन की मैनेजर को ये बात पता चलती है कि गौरव वहीं के हॉल में 2 लड़कियों से बात कर रहा है एज आर्यन बनकर। वो ये बात आर्यन को बताती है कि तभी पता चलता है कि जो हॉल में है वो रियल आर्यन है और जो मालिक की बेटी के साथ है वो गौरव है और वो आर्यन का नाम डुबाने के लिए बदतर से बदतर हरकतें कर रहा था। तो ये सारी बातें वो अपनी माँ को बता देती है और इस बात पर एक कड़क एक्शन लेने को कहती है। और तभी वहाँ रियल आर्यन आ जाता है और उसके पिता उसे काफी सुनाते हैं और यहाँ से चले जाने को कहते हैं। वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे मीडिया के भीड़ में एक बोर्ड दिखती है जिसमें लिखा था सॉरी बोल दे और वो समझ जाता है कि वो वही है और वो कार से उतरकर उसे चेज करने लगता है। ये चेजिंग सीन काफी बेस्ट थी जहाँ हमें शाहरुख खान माउंटेन बाइक चलाते हुए भी दिखने वाले थे। और जब गौरव चारों ओर से घिर जाता है तो तभी वो वहां से समुद्र में कूद जाता है और अब वहां से आर्यन खन्ना सीधे लंदन आ जाता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन पब्लिक को अब आर्यन खन्ना उतना पसंद नहीं थे तो उसके शो में एक भी आदमी मौजूद नहीं था और शो कैंसिल कर दिया जाता है। और तभी गौरव उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाता क्योंकि इतने खराब मूड में तो मैं भी नहीं उठाता। खैर अब आर्यन खन्ना को सब तरफ से हेट्स मिलने वाले थे और मिल ही रहे थे कि तभी वो लंदन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगवाते हैं और सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है जो मेरी शक्ल का इस्तेमाल करके ऐसी घिनौनी काम कर रहा है। पर सभी मीडिया वालों को ये सब मजाक लगता है और यहाँ से भी आर्यन खन्ना निराश होकर चला जाता है। और दूसरी तरफ गौरव आर्यन खन्ना का घर आ जाता है एज आर्यन खन्ना बनकर और वो उसके घर को देखकर काफी खुश होता है कि तभी वहाँ आर्यन खन्ना की वाइफ वहाँ आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। पर यहाँ उसकी वाइफ को शक हो जाता है कि यह आर्यन खन्ना नहीं है, ये कोई और बहरूपिया है। लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो आर्यन ही है और पानी के बहाने वो अपने क्लोजेट पे चली जाती है और गन लेके आ जाती है
कि तभी गौरव के गोद पे उसकी बेटी थी जिसे देखकर वो कुछ नहीं कर पाती और गौरव उसे गन साइड करके साफ साफ बात करने को कहता है कि तभी वो आर्यन के अवार्ड्स को देखने लगता है जहाँ पे वो थोड़ी तोड़ फोड़ भी करने लगता है क्योंकि एक सॉरी वर्ड बोलने में उसे क्या जाता है। और तभी वो अपने अवार्ड को एज गिफ्ट वहाँ छोड़कर चला जाता है और तभी वहाँ आ जाता है रियल आर्यन खन्ना और वो अपनी वाइफ को दिलासा देता है और उसे अगली चाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी माँ उसे कॉल करती है बट वहीं पे आर्यन खन्ना मौजूद था जो उनसे फोन छीन लेते हैं और उसे धमकी देता है कि मुझे मिलो, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, कोई भी गार्ड मेरे साथ नहीं है। पर गौरव भी चालाक था, वो उसे उल्टा धमकी देता है कि मुझे तेरे मदर इन लॉ की घर भी पता है जहाँ तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को छुपाया है, तू बस मुझे सॉरी बोल दे। आज फिर वहाँ दशहरा था तो बेहतर होगा कि तू स्टेज में जाकर मुझे सॉरी बोल दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। और इतना बोलकर फोन कट हो जाता है और आर्यन को स्वीटी के बारे में भी पता चलता है जिसे गौरव लाइक करता था। और वहीं रात को गौरव वहां आ जाता है बट बिना किसी को बताए और यहाँ उनके पेरेंट्स स्वीटी को आर्यन से मिलाते हैं और आर्यन स्वीटी को सारा प्लान समझाता है। और यहाँ इस मूवी का बेस्ट सीन आ चुका था जहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है कि लीजिए आ चुका है आर्यन खन्ना, लेकिन सभी ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ये वही आर्यन खन्ना है और सभी इसे हेट्स करने लगते हैं। पर जैसे ही अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि ये रियल आर्यन नहीं है, ये अपना गौरव है, तो सभी ताली और सीटी बजाकर उसका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज फैन एज स्टार एक्ट नहीं कर रहा था बल्कि स्टार एज फैन एक्ट कर रहा था। और वहीं दूर से गौरव भी इसे देख रहा था। वो स्वीटी को स्टेज पे बुलाता है और उसे सारी बात बताता है कि किसी बहरूपिये ने आर्यन खन्ना बनकर सारी जगह उसकी नाक कटा दी। मेरा आर्यन खन्ना ऐसा थोड़ी ना है और ना ही ऐसा करेगा। बेसिकली ऐसा वो स्वीटी को नहीं बल्कि ऑडियंस को बता रहा था। और एंड में वो स्वीटी को प्रपोज कर देता है और वहीं दूर गौरव को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और वो उस पर गन तान देता है और तभी वहां भगदड़ मच जाती है और एक बार फिर स्टार फैन के पीछे भागने लगता है। और यहाँ पे दोनों के बीच अच्छी फाइट भी हो रही थी पर अंत में आर्यन इसे यहीं पे खत्म करने को कहता है और ये भी कहता है कि इतनी अच्छी फैमिली है और इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है। आज से तू सब भूल जा, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तू खुश है भाई मैं भी खुश हूँ। इतना बोल के आर्यन वहां से जाने की सोचता है पर गौरव ये बोलता है कि आपने सब कुछ बोल दिया पर सॉरी नहीं बोला और वो वहां से नीचे गिर जाता है जिसके कारण उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और सभी को ये बात पता चल जाती है कि इन सब के पीछे आर्यन खन्ना नहीं बल्कि गौरव है। और आर्यन खन्ना भी खुश था पर अंदर से नहीं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के फैंस भी होंगे जो ऐसी पागल हरकतें करते होंगे। ये बस एक मूवी ही नहीं थी बल्कि ऐसा रियल में भी होता है जिसके कारण कितना कुछ स्टार्स को झेलना पड़ता होगा। तो भाई हम तो आम आदमी हैं तो हमें ऐसी स्टारडम के बारे में क्या पता। खैर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन